हाय एवरीवन। तो गाइस, आरआरबी जेई 2026 के अंदर तो 4000 वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, लेकिन एसएससी जेई 2026 का नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अब सभी के सभी स्टूडेंट्स हमेशा एक ही चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या दोनों एग्जाम की एक साथ तैयारी की जा सकती है, क्या मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, कितना चीजें कवर करना होगा। इस वीडियो के अंदर तुम्हारी सारी की सारी समस्याओं को मैं खत्म कर दूंगा। तीन मेजर चीजों पर बात करने वाला हूं। सबसे पहला, एक्स्ट्रा या एग्जैक्ट सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन। कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमन है और क्या चीज अलग है, उस पर बात करेंगे। 3 महीने के अंदर कैसे दोनों के दोनों एग्जामिनेशन के लिए पूरा सिलेबस कवर करना है और उसके साथ ही कहां से सारी की सारी चीजों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले ये समझो कि एसएससी जेई के अंदर आता क्या क्या है। एसएससी जेई में दो पेपर होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जीके के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं और 2 घंटे में पेपर करना रहता है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। सीबीटी 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क्स के आते हैं। मतलब हर क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया और 1 मार्क यहां पर नेगेटिव है और इसमें कैलकुलेटर भी अलाउड होता है। मतलब एसएससी जेई में अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो आपको भाई टेक्निकल पे बहुत ही खतरनाक कमांड होनी चाहिए और रीजनिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जीके जो है वो 50-50 भी होगा ना तो काम आपका आसानी से चल जाएगा। समझ गए। अगर मैं आरआरबी जेई की बात करूं तो आरआरबी जेई में सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दो स्टेज है। लेकिन आरआरबी जेई में मेरे दोस्त जो सीबीटी 1 है ये सिर्फ स्क्रीनिंग है। मतलब इसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, बस सीबीटी 2 में सिलेक्शन होगा। इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे फाइनल सिलेक्शन में। फाइनल सिलेक्शन होगा सीबीटी 2 के आधार पे। सीबीटी 1 में क्या आता है? मैथ्स के 30 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और जीके के मात्र 15 क्वेश्चन। सीबीटी 2 में देखेंगे तो टेक्निकल के 100, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15, जीके के 15, कंप्यूटर के 10, एनवायरनमेंट के 10। आरआरबी जेई में सबसे पहले सिलेक्शन किससे बेसिस पे होगा? सीबीटी 2। तो टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। फिर इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री है, जीके के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट। मतलब मेनली जो डोमिनेटिंग है वो सीबीटी 2 में टेक्निकल है और सीबीटी 1 में देखेंगे तो मैथ्स है और साइंस है। जीके यहां पर भी किसी मतलब का नहीं है क्योंकि सिर्फ 15 मार्क्स हैं और रीजनिंग तो आप आसानी से टारगेट कर सकते हो 25 नंबर का। समझ गए। अब देखो, दोनों के दोनों एग्जामिनेशन के लिए पेपर क्लियर करना है भाई, तो हमें टेक्निकल सबसे पहले पूरा कंप्लीट करना है। अब टेक्निकल कैसे कंप्लीट करा जाए? तो देखो यार, ये एसएससी जेई का एनालिसिस है 2025 का। कितने सब्जेक्ट है उनको देख लो, कौन कौन से सब्जेक्ट पेपर में आते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल आता है, मशीन्स आता है, पावर सिस्टम आता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, यूटिलाइजेशन है, मेजरमेंट है और अर्थिंग एंड वायरिंग प्लस आई रूल्स है। टोटल 7 सब्जेक्ट है। बेसिक इलेक्ट्रिकल जिसमें मैग्नेटिक सर्किट्स भी है, मशीन जिसमें स्पेशल मशीन भी होता है, ये पूरा का पूरा पावर सिस्टम है। फिर ये पूरा पावर सिस्टम है। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूडब्ल्यू, मेजरमेंट, अर्थिंग, वायरिंग। अगर हम आरआरबी जेई की बात करें तो यहां पे भी वही सेम टू सेम 7 सब्जेक्ट्स ही पूछे जाते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट, मशीन्स प्लस स्पेशल मशीन। फिर उसके बाद ये पावर सिस्टम हो गया कंप्लीट। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूडब्ल्यू, मेजरमेंट, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड टेंडरिंग। दोनों का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो एग्जैक्ट सेम है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी लगभग लगभग सेम है। मतलब टेक्निकल आप मान के चल सकते हो 95% सेम रहता है, एसएससी हो चाहे आरआरबी हो। एक बार अगर टेक्निकल का सिलेबस कवर किया, दोनों एग्जामिनेशन का साथ में कवर हो जाता है। लेकिन दिक्कत है नॉन टेक की, तो उसको अब मैं आपको बताता हूं कि करना कैसे है। तो देखो दोस्त, 3 महीने में आपको इस रोड मैप को फॉलो करना है। सबसे पहले अभी जुलाई स्टार्ट हुआ है, जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने में हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। कैसे? सबसे पहले के 2 महीने में हम 4 मेजर सब्जेक्ट्स कवर करेंगे टेक्निकल के, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन्स, पावर सिस्टम और मेजरमेंट आता है। इन सब्जेक्ट्स की थ्योरी पढ़ेंगे, इनके लेक्चर्स देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। 6 घंटे डेली के डेली टेक्निकल को दोगे तुम आज के ही दिन से, तो तुम आराम से इनको कवर कर सकते हो। साथ ही डेली अभी से तुम्हें नॉन टेक्निकल में मैथ कवर करना है, रीजनिंग का एक टेस्ट देना है और साइंस कवर करना है।
जिससे बाकी एग्जाम्स जो आरआरबी के अलावा और किसी एग्जाम में एप्टी आता है तो वो भी हो जाएंगे और आरआरबी जेई भी कवर होगा। साइंस पढ़ोगे तो एसएससी जेई के जनरल अवेयरनेस में भी मदद मिलेगी। जब तुम्हारा इतना पोर्शन हो जाएगा, देखो इतना करने से आरआरबी जेई का सीबीटी 1 पूरा का पूरा निकाल लोगे तुम, क्योंकि मैथ 30 नंबर, साइंस 30 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर, जीके में क्या करना है, करंट अफेयर्स कर लेना एंड टाइम पे बस, और टेक्निकल तुमने पढ़ लिया तो एसएससी आरआरबी दोनों का साथ में ही हो रहा है। समझ गए? एसएससी जेई के अंदर बस एक जीके वाला पोर्शन 50 नंबर का रहता है, उसमें हमें 15 से 20 नंबर लाने रहते हैं, उसमें भी 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, तो ज्यादा लोड उसका नहीं लेना है। हमें जनरल अवेयरनेस पढ़ना है 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में, मतलब 1 सितंबर से पढ़ना स्टार्ट करना है, 2 महीने के बाद। क्या क्या करेंगे इसमें, जो टेक्निकल का सिलेबस कवर हुआ है अब उसके पीवाईक्यूज लगाएंगे, एसएससी आरआरबी दोनों के। जनरल अवेयरनेस के अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, केवल ये 3 चीजें कवर करनी है, और उसके अलावा बाकी का बचा हुआ टेक्निकल। और लास्ट में आखिरी के 15 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टेस्ट लगाने हैं, और जो भी आपने पढ़ा है उन सबको रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे। मतलब शुरुआत से जनरल अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस ही नहीं करना, केवल पहले मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो और टेक्निकल कवर करो। इसके बाद जब ये चीजें हो जाएं फिर जनरल अवेयरनेस पे दिमाग लगाओ, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत डेप्थ में आता है। वो समुंदर है भाई, है कि नहीं? जनरल अवेयरनेस क्या है, समुंदर, जितना गहरा जाओगे उतना ही कम है। तो बेसिकली जनरल अवेयरनेस को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले आप टेक्निकल मैथ साइंस स्ट्रॉन्ग करिए, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करिए, इसके बेसिस पे आपका एसएससी एंड आरआरबी दोनों का सिलेबस कवर होता है। समझ गए बात? अब देखो ये 3 महीने का रोड मैप अगर आप फॉलो करते हो दोस्त, तो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप दोनों एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, और बाय गॉड्स ग्रेस आप दोनों एग्जाम को एक साथ क्लियर भी कर लोगे, मैं ऐसा बिलीव करता हूं। अब देखो यार, एसएससी जेई के अंदर ऑलरेडी मैं सिलेक्टेड हूं, 2022 में एमईएस के अंदर जॉब कर चुका हूं, मेरे काफी सारे कैंडिडेट्स एसएससी जेई को क्लियर कर चुके हैं। आरआरबी जेई में लास्ट ईयर का हमारा 125 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन रहा है। तो भाई आरआरबी जेई हो चाहे एसएससी जेई हो, यहां पर जो गाइडेंस है वो एकदम खतरनाक वाली मिलती है। तुम्हें सबसे पहले एक काम करना है पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई स्टार्ट कहां से करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है इंजीनियरिंग इनोवेशन का, वहां पे प्री मटेरियल का सेक्शन है, वहां पे तुम्हें सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, ये वाले प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एजेई एग्जाम। इसके बाद अगर तुम मेरी टीचिंग देखना चाहते हो कि सर आप कैसा पढ़ाते हो, हमें आपसे गाइडेंस चाहिए, तो तुम एक सीरीज देख लेना। अभी अभी रिसेंटली मैंने आरआरबी जेई वाले बच्चों के लिए पढ़ाई थी, इलेक्ट्रिकल रिवीजन सीरीज 2026। इसमें टोटल 8 वीडियोस हैं, और 8 वीडियोस पे, एक वीडियो पे 40,000 व्यूज हैं, एक पे 33,000, एक पे 20,000, 23,000। बस ये 8 वीडियो से तुम्हें पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि टीचर किस लेवल का है। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर देखना है तो उसके लिए शक्ति सीरीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसको देखो एक बार। समझ गए? अब मेरे भाई, तुम्हें परफेक्ट तरीके से अगर सिलेबस कवर करना है तो तुम कोई फाउंडेशन अभी से पढ़ के चीजों को कवर, ज्यादा मतलब कोई 1 साल का कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो उससे तो पेपर क्लियर होने से रहा, क्योंकि 3 से 4 महीने में पेपर हो जाएगा। तुम्हारे पास एक सबसे बेस्ट तरीका है इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स 2026। इसके अंदर 100 से लेके 150 के बीच में वीडियोस हैं, सारा का सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है। 2026 में अभी अभी रिसेंटली एकदम गर्मा गर्म कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट मैंने पढ़ाया है इसके अंदर। चाहे एसएससी हो चाहे आरआरबी हो, कोई भी एग्जाम हो, तुम 101% सिलेबस इस एक कोर्स से कवर कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स वीडियोस एंड पीडीएफ्स वाले फोल्डर में आपको जाना है, और प्राइस इसकी मात्र 999 रुपए है। तो ये एक ऐसा कोर्स है भाई जो कि आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। समझ गए? और इसके अलावा अगर मान लो तुम रिपीटर हो, पहले से ही थ्योरी पढ़ चुके हो, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है अच्छे वाले, तो तुम एमसीक्यूज मास्टरी कोर्स को ले सकते हो। इसकी भी प्राइस मात्र 999 रुपए है मेरे भाई। समझ गए? इस वीडियो की पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है, ये रोड मैप और बाकी सारा एनालिसिस, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने पिन कर दिया कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा भाई कोई भी अगर तुम्हें डाउट हो तो मुझे मैसेज करो, टेलीग्राम पर मैसेज करो, एप्लीकेशन पर मैसेज करो, तुम्हारे हर एक डाउट का मैं आंसर करूंगा। ठीक है? ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।